So in the line of toppers talk and conversation with toppers, Mohit has been our student since 2 years. अब तुम अबिन मोहित 2 साल से है ना जुड़े हुए? So हाँ जी सर, 2 साल से। so Mohit has scored 512, and as people say UPSC is uncertain, Mohit doesn't know what he will get. UPSC is so uncertain that you're not even knowing what you will get precisely, despite a very good rank. क्या मिलेगा मोहित को? सर उम्मीद है कि आईपीएस तो पक्का है 100%, और थोड़ा सा 95 या 80% के उसमें लग रहा है कि आईएफएस भी हो सकता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि एग्जाम अनसर्टेन है, अरे यार एग्जाम के बाद भी अनसर्टेनिटी चल रही है। उसके बाद भी सर कंटिन्यू है अनसर्टेनिटी। और एज यू वर जस्ट टेलिंग फ्यू मिनट्स बैक कि आईएफएस मिल गया और प्री में नहीं हुआ, और आईपीएस सर मिल गया, आईपीएस मिल गया और प्री में नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। हाँ, वो ज्यादा और डाइसी है। हाँ सर, और प्री हो गया और आईएफएस मिल गया, तो मेहनत फिर आपकी 1 महीने आराम से करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आईएफएस मिल जाएगा। तो तो ये हाँ, भी कुछ एग्जाम नहीं दे वो सकते सर आप। हाँ नहीं नहीं, आई नो आईएफएस में यू कैन नॉट, हाँ सर, बट वही देन वही। द प्रॉब्लम इज दैट वो तुम्हें पता तब लगेगा। सर वो महीना 1.5 महीने बाद। तो भैया क्लियर मैसेज है, ये एग्जाम क्या है, तो एग्जाम के बाद भी अनसर्टेन है। एग्जाम छोड़ो, ये तो एग्जाम बहुत के बाद भी ज्यादा, पीछा नहीं छोड़ रहा। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। सो रैंक भी ऐसी जगह आके अटकी है सर, 512, कि बिल्कुल मेरी चॉइसेस ऐसी हैं। मेरी चॉइसेस देख के ही लोग आधे परेशान रहते थे कि ए के बाद एफ है, फिर पी है। और उसके बाद सर मैंने सर से डिस्कशन किया था। मैंने आईआरएस भी नहीं किया था, मैंने दानिक्स कर दिया था ऊपर। दानिक्स कर दिया था सर। तो अब तुम ऑलरेडी, इसमें लोगों को शायद एवरीबॉडी विल नॉट बी नोइंग, तुम ऑलरेडी जेलर, डिप्टी जेलर साहब तो थे ही। हाँ तो, जी सर। तो कई बार ये भी लोगों को नहीं होता, मैं कई बार मोहित से बोलता था, क्या हेलो मोहित कहाँ से बोले सर जेल से। क्या कर रहे हो सर, जेल से आ रहा हूँ। सर अब वो थोड़ा मेरे मेरे बोलने की चाल में तो अब कैजुअल हो गए हैं। तो अब यही रहता है, कोई फोन करता है, हाँ बस जेल बंद करा रहा हूँ, जेल अभी बस पहुंचा हूँ, जेल में हूँ। जेल से आ तो रहा हूँ। लोग उधर से जब रिएक्शन आता है तो लगता है अजीब कि हाँ अच्छा ये थोड़ा नॉर्मल है। मैं थोड़ा ऑफिस, इसलिए अब ऑफिस ऑफिस थोड़ा बोलने लगा कि बीइंग हाँ एन ऑफिस में, एडवोकेट थोड़ा ऑफिस से मेरे बाहर। लिए नॉर्मल था, लेकिन फिर भी एक फन एलिमेंट हाँ था। और सर। तुमको तो फन हाँ एलिमेंट की बिल्कुल सर। मास्टरी है, ये भी लोगों को शायद पता नहीं है कि मोहित इज ग्रेट एट शायद। even voiceovers, even a little bit of fun videos. तुम you यस used to सर। do few with your help with your brother and यस सर, मेरे भाई का चैनल है, और लॉकडाउन में ऐसे ही अपने हॉबीज जो है मैं उसी को स्टार्ट करने के लिए, वैसे हम हर टाइम ही फ्रस्ट्रेट रहते हैं यूजुअली, एग्जाम एग्जाम और यही साइकिल चल रही होती है। तो इतने अटेम्प्ट हो गए थे, तो लॉकडाउन में स्टार्ट किया था अपने चैनल की। एक्टिंग करने का थोड़ा बहुत कीड़ा है बचपन से, और मिमिक्री करने का किसी में एक बार तो कर चुका हूँ वहां जाके भी। करीबी है। लेकिन बस हाँ, उसे उसी के लिए थोड़ा अपने आप को लाइट रखने के लिए जो भी स्टार्ट किया था तो अपना चैनल। मोहित कैदियों को सुनाया कभी? सर यहाँ दूसरा एक्सप्रेशन बना के रखना पड़ता है मेरा। यूजुअली जो दोस्त कहते हैं वो ये कहते हैं तेरा You're always फनी रहता है। smiling. हाँ सर, तो तुम यहाँ पे सीरियस, मुझे एक तुम सीरियस दिखते ही नहीं हो। सीरियस में हो ही नहीं पाता हूँ सर, बड़ा मुश्किल है मुझे भी सीरियस रखना। यहाँ पे मुझे एक अपना नकाब दूसरे तरह से रखना पड़ता है। मुझे अपने आप को चाह ना चाह के भी से थोड़ी स्ट्रिक्टनेस वाला दिखानी पड़ती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि नहीं रख सकता, डांटना पड़ता है वो अगर कुछ हरकतें कर रहे हैं। पर फिर भी मैं थोड़ा प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो आराम से समझ जाए, कि ज्यादा कुछ अ, ना कहना पड़े, ना कुछ हो ऐसा। तो यूपीएससी की जर्नी कैसी रही? हाउ वाज द यूपीएससी जर्नी? फुल मिक्स बैग है सर। मेरा 8वां अटेम्प्ट हो गया है ये। और पहला अटेम्प्ट तो ऐसे ही जो कैजुअल में हम दे देते हैं, थोड़ी तैयारी के साथ दे दिया था। लेकिन उसके बाद से समझ में आया कि मैं पहला अटेम्प्ट मेरा प्री में कुछ 3-4 मार्क्स से रहा था, और मैंने कुछ 80s में क्वेश्चन किए थे। तो मुझे समझ में आया कि मैं अब सारे करने वाला हूँ। तो मैं तब से 98 99 वाला ही बंदा हूँ। और अभी भी मेरे तुमने सर, इतने किए हैं इस बार भी? हाँ सर, इस बार भी मैंने उतने ही किए हैं। इस बार सबसे थोड़े सर कम आए हैं। पिछले 7 अटेम्प्ट में मैंने जीएस 1 हमेशा क्लियर किया है। लेकिन इस बार की कट ऑफ देख के भी मुझे लग रहा है कि ये तो अभी भी हो जाएगा। 88 90s के बीच में बन रहे हैं सर। तो हो मुझे लग रहा जाना है चाहिए। 86 से 90 के बीच में हो जाएगा। तो इस बार भी सी सेट पे ही सो आगे टिकेगी गाड़ी सर। लेकिन मैंने हर बार 2016 में सर मेरा पहला प्री क्लियर हुआ। 17 में मेंस लिखा, 18 में मेंस लिखा, 19 में मेंस लिखा,
और 16, 17, 18 में मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। और जिसमें कोचिंग से मैंने स्टार्ट कर रहा था, मैंने वो छोड़ दी थी सर 18 में। तो 19 से खुद ही अपने आप को, 18 19 में अपने आप सेल्फ स्टडी की। तो 19 में पहला मेरा इंटरव्यू था। और 19 के बाद सर लॉकडाउन में मेरी सेटबैक आया। पहले रिजल्ट नहीं हुआ, उसके बाद फिर सी सेट में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ 2020 में। और 21 में मैंने फिर से इंटरव्यू दिया, तो वही इंटरव्यू मार्क्स के में रह गया मैं। और ये लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ इसमें से क्वालिफाई फाइनल जाके 8th अटेम्प्ट में कुछ मिला। समथिंग इज देयर जो आपको सुन रहा है, बस मेहनत करते रहो, ये थोड़ा लगता था हाँ, अंदर दैट से तो। मैसेजेस की लगे रहो, बट सी आपने एक और चीज करी ना यार कि यू यू हैड दैट द जॉब इन योर हैंड। यस उसने सर। बहुत इन स्टेबिलिटी दे बिटवीन, दी इन इन योर बिटवीन अप्रोच। अपनी बात बिल्कुल। होती थी और आई रिमेम्बर कि उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, यस सर। उसके अप्रोच में बाद फर्क पड़ दोनों जाता जो मेंस के मार्क्स में मैं सर जब देख सकता हूँ, शायद कॉन्फिडेंस का ये असर था। तैयारी से अच्छी हो गई थी, लेकिन सर चीजें बाद में भी समझ में आई, जो हर बार मुझे काफी लेट रियलाइज हुई कि जो हम हर टॉपर कहता है कि आप कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। थोड़ा मुझे लगा सर कि जब आप किसी सब्जेक्ट से बार बार बोर होने स्टार्ट हो जाए ना, कि आपको यार यही लाइन बार बार पढ़ रहा हूँ, तो हाँ आपको लगता है वो टाइम आ गया है थोड़ा सा, आप है। करीब हो। लेकिन जितने हम स्टार्टिंग में रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, उतनी दिक्कत स्टार्टिंग में होगी। मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा था वो चीजें। और हाँ सर, सेकंड आपने कहा जॉब, वो पीसीएस क्वालिफाई इन बिटवीन हो गया, उसमें डिप्टी जेलर मिल गया। उसका कॉन्फिडेंस और अपने पढ़ने का स्टाइल को चेंज करते हैं, तो मेंस में मार्क्स अच्छे आने लगे लास्ट के 2 अटेम्प्ट में। क्योंकि मेंस ही सबसे ज्यादा कंट्रोलेबल है, मतलब सर बाकी प्री और तुमने तुम्हारी जर्नी में देख इंटरव्यू। ही लिया, प्री बहुत डाइसी है, इंटरव्यू भी डाइसी सर है, तुमने दोनों देख लिए। सर दोनों ही देख लिए। इंटरव्यू में तो मुझे हर बार ही लगभग यही हुआ है। मार्क्स इस बार भी लो एवरेज ही मिले हैं। हम्म। आई डोंट नो क्या इसमें तो वैसे है। मैं थोड़ा वही है, समटाइम्स अपन इसको जज भी नहीं कर सकते। अपन ने पिछली बार सर से इस बार कितना एनालाइज किया था, ये हुआ सर होगा, ऐसा हुआ होगा, और सारा एनालिसिस एक तरफ और यूपीएससी का इंटरव्यू एक तरफ। इंटरव्यू सो एक तरफ। सो वो है, हालांकि कुछ कुछ फायदे हुए होंगे ऑब्वियसली। सर। वो एज यू सेइंग आंसर राइटिंग में भी हुए होंगे, कॉन्फिडेंस सर होंगे, और बट अगेन मतलब एक लेवल के बाद जज करना भी मुश्किल है। कोई वो नहीं सर, अगर बाकी सर वही बात है, अगर उस लिस्ट की उस तरफ हो तो फिर तो ग्रेटिट्यूड ही दिखाना बनता है, क्योंकि काफी बार लिस्ट के बाहर रह के देख लिया है। अभी अभी भी लालची बनूंगा तो सर फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, फिर उन्हें नहीं, एस्पायरिंग अच्छा नहीं फील रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो और मैं कभी कर लूँ सर। मतलब मेरा पर्पस सब टॉपर से बात करने का ये है कि कितनी स्टोरीज हैं, कितनी वेरिड सबकी। कोई कोई 8वें अटेम्प्ट में हो रहा है, कोई दूसरे में ही हो गया है, कोई सर क्या, लेकिन सब ने ये माना है कि बहुत डाइसी है, अनसर्टेन है, लगे रहना है, हार्डवर्क करना है, इजी नहीं है बिल्कुल भी, टाइम लगता है बहुत। बहुत ज्यादा सर। मोहित कह रहा है बहुत ज्यादा। तो ये लोगों को नहीं पता कि मोहित हैज दैट ह्यूमर वाला सेंस व्हिच इज ग्रेट। तो क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया? सर मैं अपने दोस्त के घर था दिल्ली में ही, अपनी प्री की तैयारी को लेके थोड़ा थोड़ा राइसी हो रखा था। तो अंकल, दोस्त था नहीं तो अंकल के साथ ही मैं बैठा हुआ था उसके पास। वो खुद तो सर ऑलरेडी आईआरएस है। हम्म। तो वहीं उसी घर में वो आईआरएस बना था। और वहीं पे मैं अब जाके मेरी ये रैंक आई है, तो अब शायद आईपीएस। और तीसरे दोस्त है सर हम, जो वहाँ पे लगभग सेम घर में पढ़ के हम निकल रहे हैं। तो उस घर का वक्त एड्रेस एड्रेस बता दो, लोग आ जाएंगे, आ जाएंगे वो। सर यार हम ये उसी घर को लकी हमने कहा भी, जो चल रहा है कि उसका हम यूपीएससी निवास नाम रखेंगे। है। सिलेक्शन होता है वहां सर पे। पहला रिएक्शन तो सर यही था, नमनेस सी आ गई थोड़ा। फिर अंकल को हक किया, अंकल भी इमोशनल हो गए थे, उन्होंने भी हमारी जर्नी काफी देखी है। सबकी हम्म। जर्नी ऑलमोस्ट उन्होंने देखी है, तो हमेशा सपोर्ट करते हैं अंकल आंटी वहाँ पे। फिर पहला सर वही मम्मी पापा को फोन किया। और सर काफी हम्बल बैकग्राउंड होने के कारण इस स्टेज पे पहुंचना तो उनके लिए काफी इमोशनल बड़ी था। बात। उन्होंने जो लाइन बोली शायद शायद मैं कभी मैं भूल ना पाऊं, कि तूने जो दे दिया अब शायद मुझे कभी, मुझे उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, तूने बहुत कुछ दे दिया मुझे। फिर सर अपने दादा उन को फोन किया। तो देयर इज नथिंग तो बेटर देन उनकी पेरेंट्स की खुशी से ज्यादा अच्छा कुछ सर फीलिंग वो भी नहीं उससे होती ज्यादा और। कुछ कुछ अच्छा नहीं लगा सर। सबने बोला रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, मैंने उनका सुना भी है पहले हाँ, भी वो क्या सब करा रहे हैं। सब फेलिसिटेशन कॉल ऑन वो सब होगा, सर, बट सबसे बेस्ट वो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पेरेंट्स ही होता है ऑब्वियसली, जिसके लिए आप बिल्कुल वेट कर सर। रहे हो तो। और अपने केस में सर मेरे दादाजी वो खुद मिट्टी के बर्तन बनाए हैं उन्होंने हमेशा। तो अभी भी कोई, अब मैं यहाँ हूँ नहीं, मैंने सर कोई फेलिसिटेशन ऐसे अटेंड नहीं करी है। तो गाँव में गुलदस्ता वगैरह कुछ दे के आ रहे हैं, तो वो इतने मतलब भोले हैं।
वो गुलदस्ते को लेकर सो रहे हैं साथ में, उन्हें ये भी नहीं पता उनके साथ हुआ क्या है कि लोग आ क्यों रहे हैं, इतने कुछ हैं, इतनी एज हो चुकी है और उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं, मेहनत की है, उनसे मिला है सर सीखने को, तो अब वो खुश है, तो लगता है हाँ सर कुछ अचीव कर लिया है, यही यही है, यही सोसाइटी को शायद अब देने का टाइम भी है, नहीं जो नहीं, किया ट्रू। है थोड़ा कुछ कर सकते हैं हम। तो इस एलिमेंट पे क्या बोलोगे कि यार इतना डाइसी, इतने लोग तैयारी करते हैं, अब तुम्हारे भी बहुत अटेम्प्ट्स हो गए थे क्या, लेकिन बस ब्लाइंडली अटेम्प्ट्स ऐसे देते जाएं लास्ट तक लगे रहे हैं, या प्लान भी रखना चाहिए, कुछ और जॉब, कुछ और चीजें भी साइड में होनी चाहिए, या नहीं, क्या करना चाहिए? मैंने तो यही सीखा है कि आप अपना स्टार्टिंग के 2-3 अटेम्प्ट अच्छे से दें, और उसके बाद जरूर कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दें आप अपने कर दे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। मैं खुद सर कंटेंट कंट्रीब्यूटर का काम कर रहा था, या फिर मैंने कॉपी चेक भी की है, उसका सर यही फायदा हो रहा था, मैं अपने 3-4 घंटे काम करके, और काम भी मेरा सिर्फ यूपीएससी वाला ही था उस वक्त के लिए तो। लेकिन अगर कोई साथ में, मैं पीसीएस में साथ में देता ही था, तो सर उसका प्री मेरा बिल्कुल उल्टा है। यहाँ मैं हर प्री क्लियर करता हूँ, वहाँ पे मैं सिर्फ एक प्री क्लियर हुआ है, यूपी का मैं कोई प्री क्लियर नहीं कर पाया वहाँ पे, और उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया था। लेकिन हाँ सर, एक प्लान बी, बल्कि सर जैसे सर कहते हैं, मैंने अभी सर के ब्लॉग में पढ़ रहा था, अभिजीत सर के, प्लान ए+ होना चाहिए सर। हाँ, A+ वो होना चाहिए। आपका लाइफ में बेटर ही होगा कुछ ना कुछ, तो मुझे काफी अच्छा लगा था वो पढ़ते हुए। ट्रू तो ट्रू। हाँ, आपका कुछ ना कुछ सर साइड में होना चाहिए, तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी सही रहता है। और ये काफी सर डाइसी है इसकी जर्नी, लेकिन ये है कि सिर्फ कंप्लीटली इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। डिपेंडेंट भले नहीं कर आपका सकते ड्रीम हो, आप, आप जान लगाओ, देते रहो, बट ध्यान लगाओ डिपेंड सर, मत करो। क्योंकि आपकी मेहनत के साथ साथ काफी चीजें हैं जो सर इसके साथ में रोल प्ले कर रही हैं, वो हमारे लक हाथ भी में है। नहीं है। लक सर बहुत बड़ा है कि आपने कौन से क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट कर लिए, एक या दो क्वेश्चन मैंने देखे हैं सर, मेरे अपने फ्रेंड भी है जो काफी टाइम तक प्री क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं आराम से क्लियर कर देते हैं, मैं खुद हम्म। आ जाता कि मुझे ऐसे ही मजाक में उड़ाते थे कि तेरे तो प्री हो जाएगा, लेकिन सर मुझे ही पता है कि वो प्री, एक एक क्वेश्चन को मार्क करने के लिए, 99 करने के लिए भी कुछ दिल में धक धक हो रही होती है कि वहां पे ये बिल्कुल मारना है कि नहीं बिल्कुल। मारना है। लेकिन वो है सर और यार एलिमेंट ऑफ इस लक। बार ये यूपीएससी ने जो ये ओनली 2 और ओनली 3, और ये एक तरह से अच्छा है कि एलिमिनेशन कम हो गया, विच इज वेरी गुड। बट कहीं ना कहीं जो मतलब मेरे को जो लगा कि यार किसी का ए और बी है और किसी का सी और डी है, और अब तो सभी को पता है, हाँ तो सर, ये कहीं ना कहीं इट्स नॉट रीचिंग द राइट कैंडिडेट, इन अ वे इट इज इंक्रीजिंग द लक एलिमेंट आल्सो। सर्टेनली सर, सर मुझे भी यही लगता है कि एक अगर इसका मिक्स बैग थोड़ा सा भी 10 से 15% कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको इस तरह से रखें, बाकी एलिमिनेशन सर वो जो होता था वो लॉजिकली ही होता था, उसको रैंडम एलिमिनेट नहीं कर रहा था, तो वो उससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग ही ज्यादा दिख रही थी, रादर देन आप हर चीज रट के आए और देखें। और इन क्वेश्चन में सर, आप इस पेपर में जैसे आपने, मैं पेपर देने के बाद मुझे, मैं सोच रहा था कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ है, और इसमें वो मॉडर्निटी थी नहीं। उसमें थी नहीं सर, उसमें एप्लीकेशन वाली इकोनॉमी कहाँ है जो हम हर बार करते थे, इंटरेस्ट करते रेट थे। है, इन्फ्लेशन है, चीजें हैं, तो वो सर चलो काफी चीजें टेस्ट थोड़ा की है। सरप्राइज तो मुझे शायद ठीक है कि कभी मॉडर्न ज्यादा दे बिल्कुल, दी, कभी एंशियंट ज्यादा कर दी, वो तो चलो वो तो चलेगा। एक्सट्रीम पे चले जाना तो थोड़ा सा, फिर मुझे लगता है बच्चों के साथ, वो साल भर मेहनत करते हैं, फिर अचानक से ऐसा रैंडम पेपर आ जाए, तो सर दुख होगा, काफी दुख होगा कि वो जिस तरह हम्म। के पैटर्न में चल रहे हैं अचानक से। वो शायद लास्ट ईयर यूपीएससी ने दिखा दिया था 7-8 क्वेश्चन देके कि हम कुछ करने वाले हैं, लेकिन हमने, ऐसा होगा सर ये हमें भी यकीन नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था, नोबडी हैड थॉट। बट एक और है कि अगर आपने काफी एक्सपेंस वाइड हो और काफी पढ़ा हुआ हो, तो ये प्री भी शायद निकल जाता, टफ होता, निकल हाँ जाता। सर, हाँ हाँ सर, आपका होराइजन अगर आप थोड़ा सा जीएस भी से है। भी जीएस से भी ज्यादा प्रॉब्लम सीसेट की है। सी सेट की है सर, सी सेट वाज अ रियल इशू, सबको यही लगा था सर, मैं भी वहां बात कर रहा था कि अब शायद सी सेट थोड़ा सा लीनियंट हो क्योंकि ये ऐसा है, लेकिन सी सेट तो उसका भी कुछ डबल ही निकल गया। जो मेरे दोस्त आज तक मैथ के भरोसे जाते थे, वो कहते थे इंजीनियर हैं, हमने कभी कॉम्प्रेंशन करा नहीं, वो आज 27 की 27 कॉम्प्रेंशन कॉम्प्रिहेंशन करके ज्यादा आए हैं। इजी था बजाय बजाय मैथ के। और वो 42 क्वेश्चन में 27 कॉम्प्रेंशन ही करके आए हैं, जो मैथ के दम पे जाते थे कि हम मैथ करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, श्योर शॉट मारने हैं, तो ये सर काफी अ, दिक्कत रही इस पेपर में थोड़ा, क्योंकि पहली बार मैंने वो सीसेट पेपर पे में भी भी लोगों को ध्यान देना होगा, और थोड़ा सा लेवल अप करना होगा, लेकिन अब थोड़ा सा अनफेयर भी है मुझे ऐसा लगता है, फॉर पीपल फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, और मतलब अननेसेसरी टू मेक इट सो क्विजी, सो मतलब इंट्रिकेट मैथ्स को भी, सर, कोई उसकी उससे क्या अचीव हो रहा है आई डोंट नो, मतलब क्वेश्चन मार्क्स हैं। बिल्कुल सर, इतना एक टफ नहीं बैलेंस हो रखना चाहिए। सकता है, ये एक्सट्रीम है सर, तो एक्सट्रीम पे जाना तो कभी भी नहीं नहीं, अच्छा है इससे नहीं। एक और चीज होती है, इट मेक्स एग्जाम एलिटिस्ट विच इज नॉट गुड। बिल्कुल इससे सर, एग्जाम की डाइवर्सिटी हिट होगी, और जब तक जमीन से जुड़े लोग नहीं आएंगे, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, अब बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल्स आ रही हैं,
लोग छोटे छोटे टाउन से, और सर, तुम खुद मतलब मोहित, सर, यू हेल फ्रॉम उत्तराखंड और असम, मेरठ, यूपी, मेरठ। मेरठ, हाँ, मेरठ। मुझे उत्तराखंड याद था, हल्द्वानी वगैरह। नहीं सर, मेरठ से, मेरठ से। मेरठ से। वहाँ शायद काम फादर का जॉब वाला था या क्या था? नहीं सर, अभी ऐसा तो कुछ कुछ था ही नहीं। मैं भी सर, ये कोई मेरा फेस देख के कभी कभी लोग कह देते हैं कि क्या, तुम तो उत्तराखंडी हो। मेरठ से हो वैसे। हाँ सर, मेरठ से सर, रोटा रोड पे गाँव है। सो यार ये एलिटिस्ट भी बना रहा है एग्जाम को। तो सर वो जा रहा है इसी चक्कर में सर, पहले प्रोटेस्ट हुए थे जो हमें याद है, प्रिपरेशन करने से पहले ही, कि जब दोनों को मिला के कट ऑफ आई थिंक 241 चली गई थी सर, उस वक्त 2013-14 में, हाँ, ज्यादा मुझे 13 याद है। 14 में, 14 13 में। हाँ, तो वापस से वही उसी लेवल पे आ जाएंगे सर, एमबीए और फिर से इंजीनियरिंग। जो सर मेहनत कर रहे हैं ठीक है, लेकिन फिर भी सर बाकी लोगों के लिए वो जस्ट नहीं है, वो जस्टिस सर्व नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से कुछ एक बैलेंस हो सर। उससे पहले भी हम 7-8 साल पहले भी हम, 5-6 साल पहले भी जो सीसेट ले रहे थे, उससे भी हम ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हाँ, मतलब नया ऐसा क्या चाहिए? हो जाएगा? क्या नया चाहिए कि अगर इतना भी कंपटीशन टफ नहीं हुआ है कि आपको सर इतना टफ बनाने की पेपर जरूरत है? मुझे ऐसा ही लगता है सर। और ठीक है, मतलब मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े से कम टफ होंगे या इस तरह के इतने इंट्रिकेट नहीं होंगे, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है एग्जाम नहीं के फर्क पड़ेगा स्टैंडर्ड पे या क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स पे। तो अननेसेसरी टू मेक इट सो इंट्रिकेट सर। इज इन इटसेल्फ अ लिटिल ऑकवर्ड, और वो इससे सर जो डाइवर्सिटी सिलेबस भी में हिट होगी। लिखा है, 10th तक का सिलेबस आएगा आएगा और ये सब, ये फिर वो सर बिल्कुल उससे अलग ही जा रहा है सर। वो फिर वो दिख 10th नहीं का रहा है तो 10th नहीं का। है वो बिल्कुल 10th भी। का तो कुछ नहीं था सर। 10th लेवल तो कतई नहीं है। वही वही उसमें तो सर। कोई दो आने भी सच नहीं है कि 10th का है वो मैथ्स और रीजनिंग। वो सर यूपीएससी की जो खास चीज लगती थी मुझे, वो लगती थी इंक्लूसिविटी, कि आपको, आप हर किसी को लेना चाह रहे हो। इसीलिए मेरे सर हमेशा फोकस रहता था कि एनसीईआरटी की चीजें ना वो हम्म। हमेशा से रेलेवेंट रखते हैं। वेरी क्योंकि मुझे गुड ऐसा पॉइंट। लगता है वो सोचते हैं कि ये बुक हर किसी के पास है, चाहे उनके पास कोई रेफरेंस बुक ना हो बच्चों के पास, लेकिन वो चाहते हैं कि एनसीईआरटी से ही भी पढ़ के वो बेसिक नॉलेज लेके वो निकाल पाए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और साथ में अगर न्यूज़पेपर अब हो वो या शिफ्ट करंट हो रहा है अफेयर। इंटरनेट प्लस एनसीईआरटी। बिल्कुल सर। अब इंटरनेट की तरफ भी चीजें शिफ्ट हो रही हैं, और कि दोनों तरफ रहे, क्योंकि अब थोड़ा डिजिटल पेनिट्रेशन भी बढ़ गया है, तो बढ़ उसका गया। भी शायद इफेक्ट हो सर। तो पर बट वो इवन चीजें इवन देन सीसैट जस्टिफाई नहीं होता। सीसेट जस्टिफाई नहीं हो सकता सर। सीसेट बिल्कुल नहीं हो सकता। मेंस में क्या लगता है तुमको कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि भाई इस तरह से तैयारी करी जाए? और तुमने तो खुद ने कॉपी चेक करी है, हाँ सर। तो सर मेंस कॉपी में चेक मैं, में भी कॉपी चेक में भी कहीं ना कहीं, एक मिनट तुमको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, कि मैं कुछ चाह रहा था कि दोनों क्वेश्चंस हैंडल हो जाए। तो कॉपी चेक में भी जो हमने महसूस किया कि कहीं ना कहीं कॉपी चेक में केवल अगर आप रिटन कमेंट देते हो तो वो क्रिप्टिक या कितना ही बड़ा कमेंट दे दो, कितना ही एक्सप्लेन कर दो, जब तक उसके साथ ओरल एक्सप्लेनेशन और थोड़ी बहुत मेंटरशिप या उस पर बैठ के चर्चा, डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग या ग्रोथ चार्ट बनाना कि तुमने फर्स्ट कॉपी में ये करा, थर्ड में ये करा, ऐसे ऐसे ग्रो करो, जब तक ये सब ना हो तो केवल कॉपी या इवैल्यूएशन से मुझे ऐसा लगता है हर बार हर बच्चा नहीं समझ सकता। सर, मतलब तुम्हारा क्या कहना है? सर सेकंड वाले पॉइंट पे बिल्कुल एग्री करूंगा। मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। काफी हम्म। मैकेनिकल था जहाँ पे मैंने काम हम्म। किया ये वाला कॉपी चेकिंग का। वहाँ पे कमेंट ही देना होता था, और शायद हम्म। सर वो कॉपियां भी बिल्कुल स्टार्टिंग वाली थी। वो कॉपीज जो थी वो स्टार्टिंग की थी, जो बच्चे जो बिल्कुल हम्म। आए हैं फिल्टर करने वाले थे। फिर धीरे धीरे मेंस की तो मैंने कॉपी चेक करी नहीं थी उस वक्त। लेकिन आपने जो ये चीज कही सर, बिल्कुल अगर कोई साथ में हो, मेंटरशिप करे, या मैं आज भी अगर कोई मुझसे कुछ पूछता है कि मुझे इसमें इम्प्रूव करना है, बस जैसे लॉ में ही, तो मैं कहता हूँ आपने अगर कुछ मेंस दिया है, चीज दिया है, तो एक बार मुझे कम से कम कॉपी दिखा दो, ताकि मैं हाँ, आपकी कॉपी पर्सनली देख के मैं कमेंट कर पाऊँ कि आप अभी यहाँ पे हो, मेरे हिसाब से ये चीजें ऐड होनी चाहिए। और आंसर अगली बार राइटिंग मैं अगर लेवल कॉपी तुम्हारा चेक, ये है। हाँ सर, तो अगली बार मैं अगर आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ या फिर कोई देख रहा हूँ, तो मुझे वो चीज मैं देखूंगा कि आपने वो चीज ऐड करी है कि नहीं करी है, वो फैक्ट डाले हैं या फिर वो केसेस डाले हैं या नहीं है, या फिर वो उस तरह से लिखा है, तो वो मैं देखना चाहूंगा। तो सर पहले पॉइंट के लिए कि सर मेंस की तैयारी के लिए, तो स्टार्टिंग में मेरा 3 मेंस मेरे नहीं निकले थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत सर यही रही थी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन कर लिया था, मतलब प्री के लिए ठीक था, उसने मुझे प्री का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था, लेकिन अ, एक इंटरनेट से उस वक्त इतना आया नहीं। 16-17 में स्टार्ट हुआ इंटरनेट, उसके बाद प्रॉपर से कनेक्टिविटी बढ़ी, तो इतना अंदाजा नहीं था। मैं सर सिलेबस के बिना ही मैंने पेपर दे दिए कम से कम 2। मैंने सिलेबस भी नहीं देखा था, और 16-17 का मैं मेंस लिख के आ गया था।
तो आप समझ सकते हो सर उसके बाद की मेंस कैसे ही जाएगा। और सेम 18 में हुआ सर, 18 में भी ऐसे ही किया, लेकिन मार्क्स 15 आ रहे थे ऑनवर्ड्स फिर। ही ज्यादा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है नॉलेज का, सर स्ट्रैटेजी का, बिल्कुल, टॉपर्स का, वीडियोस का। बिल्कुल सर। तो वही वही रहा मेरा, कि फिर उसके बाद मैंने देखा कि सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है। तो सर भी कहते हैं, अभिजीत सर या आपके जैसे कहते हैं सर कि सिलेबस आपकी गाइडिंग लाइट है, और फिर पीवाई क्यू आपको बताते हैं कि डेप्थ, कि कितनी डेप्थ में आपको स्टैंडर्ड देखना है। क्या। बिल्कुल सर, कि आपको कहाँ तक जाना है। तो इन दोनों को मिक्स करके जब मैंने सर अपने हाथों से नोट्स बनाई, तो मुझे 19 में रिजल्ट तुरंत आ गया। हम्म। 19 में ये दिक्कत रही सिर्फ, वो नोट्स तो बनाए लेकिन वो रिवीजन इतना अच्छे से नहीं हुआ। कंसोलिडेशन। बिल्कुल, सो कंसोलिडेट करके उसको की पॉइंट को मैं बार बार पढ़ पाऊँ चीजें, वो नहीं कर पाया। तो इंटरव्यू की कॉल आई लेकिन आगे नहीं हो पाया। 21 में सर मेंस में काफी इंप्रूवमेंट रही। तो मैंने उसमें देखा करंट कि अफेयर वो वगैरह भी सब कर लिया था तुमने। सब कुछ मैंने ऐड करके चीजें डाली हैं, तो उससे काफी फायदा हुआ। और बार बार जो मैंने उसे कंसोलिडेट कर दिया, और हर एक का एक एक रजिस्टर बना लिया। कुछ GS4 अगर केस स्टडी मांगता है तो मैंने काफी केस स्टडीज एक जगह लिख ली। GS3 में अपने फैक्ट और जो चीजें हैं करंट अफेयर्स को ऐड करने की कोशिश करी। GS2 अपना थोड़ा ठीक रहता था, वो लॉ का एंगल है, बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल। सही स्ट्रैटेजी पता लग जाती तो तुमको इतने अटेम्प्ट्स लगते ही नहीं, तुम शायद 4 या बिल्कुल 3 सर। या 2 या वट एक हाँ, में हाँ सर, मुझे कर मुझे भी ये सकते हो लगता तुम। है, एक सही स्ट्रेटेजी और आपको ऑप्शनल लेने का सलीका। हम्म। हमें सर किसी एक स्टार्टिंग में हमारे सीनियर सर से बात हुई, तो फिर कोचिंग में हम नए नए गए थे और सीधा लो ले लिया। मेरे हिसाब ऑप्शनल से का सर, सलीका भी समझा दो लोगों को। सर वही कि मुझे लगता था सर कि इंटरेस्ट जो होना चाहिए यू थोड़ा सा, यू और जो उसमें यूपी थोड़ा से, से यूपी और बिहार से ही आ सकता है ऐसा वर्ड सलीका। तो वही सर कि थोड़ा सा इंटरेस्ट सर, और मेरा अपने पास नॉलेज प्लस किसमें मार्क्स आ रहे हैं। तो मुझे हम्म। लगता है इसमें मुझे एंथ्रो या सोशियो की तरफ ज्यादा, क्योंकि मैं बायोमेडिकल साइंस का मेरा बैकग्राउंड था। तो एंथ्रो का आधा सिलेबस जब मैंने बाद में देखा, तो वो काफी हद तक सेम था। तो मुझे शायद पढ़ने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये नहीं कह रहा सर कि एंथ्रो बहुत अच्छा है या फिर और ऑप्शनल अच्छे हैं, लेकिन कुछ मेरे अपने इंटरेस्ट होते हैं। मैंने पूरे जो इनिशियल टाइम उस लॉ की कवरेज में दिया। मुझे बिल्कुल टेक्निकल सब्जेक्ट लगता था, खासकर पेपर 2। उसमें पूरा सर कि आपको रटना है चीजें, छोटी छोटी चीजें, नुआंस सेक्शन याद रखने हैं। तो उसमें काफी टाइम लगा मुझे। लेकिन वो ये था सर कि एक चीज, क्यों। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का उल्टा ही कहूंगा सर, बल्कि ये हो गया कि 2017 में 277 मार्क्स आ गए मेरे लॉ में, दूसरे हम्म, अटेम्प्ट में। हम्म। तो मुझे लगा कि लॉ ही करता हूँ कि बाकी जीएस पे ध्यान दे लेता हूँ, वरना जैसे ही मैं मुझे तुमने बताया था फर्स्ट टाइम लॉ है, आई वाज लाइक लॉ है, अरे वाह, क्योंकि बहुत कम लोग विदाउट लॉ बैकग्राउंड लॉ लेंगे। अपने ग्रुप में सर दो बाकी भी बने हैं वो ऐसे ही हैं सर, विदाउट लॉ, लॉ लिया है, सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे हम। तो उसी से हो गया था। तो सर लो वाला ऑप्शनल कैसे आप ले रहे हैं, उसके बाद PYQ और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने छोटी छोटी जो 1-2 पेज के नोट्स बना लिए, उनका बार बार रिवीजन रिवीजन करके, ये मुझे लगता है कि आप आराम से सर, फिर साथ में सर मेंस के लिए आंसर राइटिंग तो मस्ट चाहिए। हाँ, आंसर लास्ट राइटिंग और फीडबैक और वो सारा, वो तो लास्ट में सर चाहिए। ये था कि मैंने प्री के जस्ट एक हफ्ते बाद ही मैं ट्रेनिंग पे था अपनी डिप्टी जेलर की। तो मैं कुछ ना हो सर, रात को शाम को मैंने फिक्स कर रखा था कि हमारा शाम को काउंटिंग होती थी, आप सबको इकट्ठा करके बुलाया जाएगा। तो मैं उससे पहले सर 1 या 2 क्वेश्चन बैठ के लिख के जाता था, कि बाद में जो लिखने होंगे लिखूंगा। टॉपर्स की सर मैंने कॉपी उठाई और मैं क्वेश्चन उन्हीं को देख के बस सीधा लिखता वो था उनसे। एनालिसिस, टॉपर्स एनालिसिस तो मस्ट है। हाँ सर, तो मतलब वही बात ये नहीं कि टॉपर्स एनालिसिस, बात ये कि अभी क्या चल रहा है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ आंसर, क्योंकि आंसर्स में भी ग्रेजुअल सर, इंप्रूवमेंट आ रहा है। बिल्कुल सर। मतलब तो हर साल ही 5 आप साल पहले देखोगे आंसर्स देखेंगे और अब आंसर्स देखेंगे, इन्फॉर्मेशन आ 100 रही है, लोग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर इंप्रूवमेंट आ रहा है। इम्प्रूवमेंट आ रही है सर। बिल्कुल ओवरऑल इंप्रूवमेंट है। सर, जो जितना मैंने काफी मेंस की काफी कॉपीज देखी ना लोगों की, जनरल ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो रहा है। सर। अब वो उस, स्टार्टिंग में कहते थे कि जनरल है, जनरल बात लिख के आ जाओ, जनरल स्टडीज है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा स्पेसिफिक स्टडीज हो चुका है। हाँ बिल्कुल। जनरल जनरल नहीं रहा है, काफी नहीं जगह है नहीं, वो। बिल्कुल जनरल नहीं ऐसी है। ऐसी चीजें देख के लगती है टॉपर्स की, फिर कॉपी देखता था कि चीजें हैं कि हाँ ये चीज डाल दिया, डायग्राम बना दिया है, नहीं बना देता है हम स्टार्टिंग में डायग्राम। इस बार से जितना कोशिश हुआ, 2 बार से मैंने वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, जितना हो सके मैंने, जहां मैं अपना आपको, क्योंकि मेरी हैंड हम्म। राइटिंग भी माशाल्लाह रही है मेरी, उसकी मैं मान के हैंड चलता हूँ सभी 5 से 10 नंबर मेरे कट जाएंगे पेपर में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि हर टेस्ट राइटिंग का सीरीज भी में। फर्क पड़ता है यार। हाँ सर, मुझे हर टेस्ट सीरीज में यही कहा जाता था, आप इम्प्रूव करो राइटिंग, आपके नंबर हाँ अच्छे हाँ। आ जाएंगे। तो सर मैं मान के चलता था कि 5 से 10 नंबर तो मेरे, 5 से 7-8 के नंबर है मेरे हर पेपर में कटने वाले हैं। तो मैंने कभी ऐसे बड़े ख्वाब देखे ही नहीं कि इतने ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ठीक ठाक मार्क्स आए सर, इस बार भी 802 मेंस में। तो हाँ लगा कि हाँ। ठीक ठाक नहीं, मतलब
इस बार कंट्रोलेबल थोड़ा बढ़ गया और मेंस बढ़ गया, इसलिए आगे भी कहानी इसलिए सर हो बैठ गया गई। आराम से थोड़ा सा कि रैंक कुछ आ गई। मेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है मेन कहीं ना चीज कहीं। है सर आपकी की वो, मेन जैसे इज द सेइंग मेन है। एग्जाम। हाँ कि वो प्री आपको सिर्फ रोक देगा लेकिन बनाएगा तो मेन सी। बनाएगा तो मेंस। मूवीज कितनी देखी पिछले साल में? सर मैं तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अभी भी बस मूवी ही देख रहा था। आफ्टर मेन से इंटरव्यू तो बहुत ज्यादा देखता हूँ, लेकिन बीच में सर जब भी मुझे थोड़ा थोड़ा मिलेगा ब्रेक, मैं कि अपने आप को रिवॉर्ड देने का ही तरीका हो गया था शायद। अकेले रहता था दिल्ली में, तभी से मेरी आदत लग गई कि अब लंच टाइम पे 20 मिनट का एक कि आज फ्रेंड्स खत्म करना है तो 20 मिनट का एक मैच देखेंगे, शाम को खाने के साथ में देखूंगा। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। मूवी का मैं बहुत बड़ा बफ हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि अब इधर उधर से जितना हो सके एक और अपना रिलैक्स। इम्पोर्टेंट है यार कि जर्नी को एंजॉय भी करना है, क्योंकि अगर तीन बहुत चार सर। साल की जर्नी है और इन योर केस थोड़ी और लंबी थी, तो आप ऐसा स्ट्रेसफुल और ऐसा नहीं बना नहीं रह सकते। सकते सर, नहीं नहीं हाउ मेरे कैन यू ख्याल से तो सर्वाइव, आप। हाउ कैन यू परफॉर्म वेल अगर आपका बिल्कुल एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं है तो? बिल्कुल सर बिल्कुल। बल्कि सर ये और जो सरफेस से बोला मुझे वो मैं पढ़ता रहता हूँ तो फिर से याद आ रहा है कि आपकी एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिटनेस। सर फर्स्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मेरे को चश्मा लग गया था तो मेरा अभी तक लगा नहीं था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो लेकिन मैंने फिर सर वो अपनी वापस कॉलेज वाली लाइफ की नहीं, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, जो हो जाए ठीक है सर। मैं सर फॉरेस्ट गंप की तरफ भागने निकल जाता था कि आज खराब रिजल्ट आया तो मैं भागते ही जा रहा हूँ भागते ही जा रहा हूँ, पार्क के चक्कर लगा रहा हूँ। तो मतलब होता था कि रोज एक्सरसाइज करनी करनी है। तो ये भी काफी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि सर फिटनेस इज आपका अगर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस अगर आपकी ठीक है तो लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, खासकर सर एग्जाम के टाइम। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं दिन में एक बार अपने आप को स्ट्रेस दे रहा हूँ, उस लेवल पे हार्ट बीट ले जा रहा हूँ, चीजें ले जा रहा हूँ, तो मुझे एग्जाम के टाइम पे जब वो वहां जाएगी तो शरीर को लगेगा कि नॉर्मल है, ब्लड फ्लो चलता रहेगा और चीजें बनी रहेगी। तो ये गेम है, आप जैसे ही वहां पे होने वाला है आप वो प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो उसका फायदा मिलेगा। सेकंड वो सर कहते हैं कि मेमोरी आपकी काफी थोड़ी ठीक रहती है फर्क अगर पड़ता है, आप थोड़ी अलर्टनेस। सी फिजिकल और मेंटली कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये भी मैं साथ कहूंगा सर, इसका भी बहुत बड़ा रोल है हाँ, आपके। जो कि इग्नोर्ड है, लोग उतना ध्यान कई बार नहीं देते। नहीं बट देते फिटनेस इज अ यूजुअली वेरी सर। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत सर, और पूरे दिन बैठना होता है, चीजें ऐसी हैं कि आप पूरे पूरे दिन लोग यही पूछते हैं पूरे दिन बैठ कैसे लेता है। तो सर अपने आप ही फिर आदत हो जाती है कि हाँ ठीक। उसके साइड इफेक्ट भी थोड़े कम आने लगते हैं बॉडी पर आपके, वरना तो आपको दिक्कतें बहुत ज्यादा धीरे धीरे आगे आगे दिखने लगती हैं सर। तो करंट अफेयर कंपैरिजन या न्यूज़पेपर? सर इनिशियली न्यूज़पेपर, अब थोड़ा वीडियोस देख के या कंपाइलेशन में। लेकिन मैं कहूँगा न्यूज़पेपर से बेस्ट कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर नहीं है अगर ना? आप पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर को भी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अलाइन करके, क्योंकि स्टार्टिंग में काफी नोट्स बनाई लेकिन वो डिस्क्रीट थी, अ, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नीचे नीचे नहीं आ रही थी नोट्स बनाने का। सर मुझे वही फिर से सलीका या तरीका आता नहीं था। हम्म। वो जब आ गया तो फिर सर कहीं से भी नोट्स बना गए, क्योंकि अब हमें काफी टाइम हो गया था। लेकिन मैं हाँ, ये अब तो तुम्हें कहूंगा इतना कि आप समझ में आ चुका कि अब तुम सर। मतलब उस कंपैरिजन से भी पार पढ़ा सकते हो। बट उस हाँ लेवल पे रीच करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हर कोई बहुत कर नहीं पाता। इम्पोर्टेंट। यही सर मैं प्री के लिए, जैसे मुझसे कोई पूछता था कि मैंने पिछले 4 साल से प्री से पहले मैंने कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, और मेरे जीएस वन में 2 बार पिछले 4 साल में 2 बार फॉरेस्ट निकला है सर। हम्म। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करंट अफेयर ना पढ़ो, लेकिन मैं न्यूज गूगल न्यूज पढ़ता रहता हूँ, चीजें करता रहता हूँ, हाँ, देखता तो रहता हूँ वो वीडियो। हो चुका है ऑलरेडी, बेस बन चुका है। हाँ उससे एक बेस बन जाता है, तो उसके लिए बेस्ट से न्यूज़पेपर है। लगता है न्यूज़पेपर अगर आइडियली आप न्यूज़पेपर से शुरुआत होनी चाहिए, उसी पे शुरुआत मास्टरी तो होनी होनी चाहिए। होनी चाहिए सर। बिल्कुल न्यूज़पेपर को इग्नोर करना तो सही नहीं रहेगा इनिशियल। शॉर्टकट से सर वो लंबा ही हो जाता है। तो हमारा वैसे भी लंबा हो गया, लेकिन फिर चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि लंबा भी तो हो फिर हो अरे भी यार, ना। आईपीएस हो या आईएफएस हो, मिल तो रहा है तुम्हें, बेस्ट वापस क्यों दे रहे हो तुम? हाँ। सर ने मेरी तरफ से तो पूरा ग्रेटिट्यूड है, मुझे कोई ऐसी कोई हाँ, कोई और क्या? शिकायत नहीं है, बस उस तरफ आ गया तो बस यही बहुत है बिकॉज यू आर, दीज आर द थ्री मोस्ट सॉट आफ्टर और सर। जॉब्स, आईएएस आईपीएस आईएफएस, लोग उन्हीं के लिए ज्यादा ट्राई करते हैं। नॉट दैट कि अदर जॉब्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बट सर स्टिल तो तुम्हें उन तीनों तो मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है? दो तो मिल ही नहीं है। सर। और बाकी सर जहाँ से अब मैं था तो 2 महीने मुझे काम करना, चीजें करनी पड़ रही थी, सुबह उठना ही उठना है, आपकी कोई छुट्टी उट्टी बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ, ऑलरेडी तो रूटीन था तुम्हारा। हाँ तो यहाँ से निकलना ही सर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हो गया था कि अभी पहले यहाँ से निकलना है। जेल से और निकलना चाह रहे थे तुम। वही मैं कहता था कि कुछ बेल वूल ना आए, बस पूरी रिलीज आ जाए इस बार। तो यही कि प्री मेंस भी लगते हैं कि हाँ हो रहा है आपका, लेकिन हाँ एक पूरी रिलीज आ गई कि हाँ मैं यहाँ से फुल आराम रिलीज। से जाऊंगा। फुल रिलीज हो गई सर।
यू आर 2-3 महीने की एक्सोनरेटेड जेल। कंप्लीटली। तो सारे जेल पाप एक तो बार में थोड़ी। धुल गए, देख लो। हाँ सर। सर अंदर आके लगा मैंने उनसे भी, जैसे ऐसे मैं मजाक में बोल देता हूँ बंदियों से कि शायद थोड़ा सा था जेल की रोटी खाना। तो सर एक बंदी ने उसे बोला कि सर जेल की रोटी इतनी बेकार भी नहीं होती। तो मुझे रियलाइज हुआ सर कि ऐसे भी बोलना शायद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बेचारे को रोज खा रहे हैं और इस तरह अंदर से रह रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, मतलब मेरे लिए तो अब चलो ठीक है, तुम्हारे एक प्यार है और सेवा से मिलके ही तुम्हारी थोड़ी रोटी मैंने जेल की भी खा ली। ये भी एक एंगल मैंने, मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ट्रू जेल की रोटी कीजिए। ट्रू ट्रू ट्रू। प्रिजन रिफॉर्म्स तो जबरदस्त चाहिए, और क्वेश्चन भी आ गया। बहुत सर, बिल्कुल क्वेश्चन इस बार भी आया है। हाँ, हालांकि वो क्वेश्चन भी काफी टफ था बाय द वे, टफ था सर, काफी टफ था क्वेश्चन। और कंट्रोवर्शियल भी है। कॉन्ट्रोवर्शियल भी है सर। प्रिजन कि का आई थिंक 90, सर 21 में भी कुछ आया था। हाँ मतलब क्वेश्चंस आए, हम्म, लेकिन थोड़े से इस बार कुछ क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल होते हैं वो 3 4 5 होते थे, इस बार 8 9 है। 8 सर, वही वही वही। मतलब इसलिए सर मोर रेंज, देन 7 फॉर श्योर। रेंज दिख रही है इसलिए सर वो तो कट इसलिए वो ऑफ रेंज कोर्स दिख के। रही है, हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट अनसर्टेनिटी में। ज्यादा है, लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल सर। बट इस लोगों को आत्मसात करना होगा, मतलब पीपल विल हैव टू एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी। और वो यूपीएससी में ऑब्वियसली ज्यादा है, बट लाइफ में भी है, मतलब ये हाँ रियलाइज सर, नहीं होता। अनसर्टेनिटी तो है ही ना, मतलब लाइफ हर इटसेल्फ वक्त इज है। हाँ, अनसर्टेन। 100% सर, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि लाइफ का ही नहीं पता सर किस मोड़ पे क्या हो जाए। यूपीएससी की जर्नी में इतना कुछ देख लिया है सर, ऊपर नीचे एक तरफ बिल्कुल कि आपका आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले एक रूम में हो, लेकिन बस ये है कि टाइम कैसे पास करना है। नीचे उतर के मैं डॉग्स के साथ खेल रहा हूँ बस पार्क में। मतलब 15-15 20-20 दिन ऐसे भी हो जाते थे सर जब मैं फेस टू फेस किसी से बात नहीं की है। तो मन करता था कोई मतलब आके बात कर ले, इतना ही बहुत है सर। क्योंकि फोन पे बात कर करके सर घर वालों से कर हाँ, लेते नहीं हैं, लेकिन होता। हाँ ये होता है कि किसी के साथ सामने बात करें तो लगता है। फिर उसके बाद सर पीसीएस भी हुआ तो लगा चलो कुछ है, आ रहा है, देर आ रही है। अब ये तो बहुत चीजें ऊपर नीचे देख के सर यही लगता है कि आप लिस्ट में नहीं है। टफ, आसान नहीं तो होता इतने लंबे दौर तक बनाए रखना खुद को, तैयारी करते रहना, परफॉर्म करना, और बनाए रखना भी ऐसे कि मतलब बार बार क्लिक कर रहे थे तुम, मतलब यू आर रीचिंग देयर। हाँ हाँ ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसे ही अटेम्प्ट दे दिया है, ऑलमोस्ट करेक्शन हो रहा था, इम्प्रूवमेंट हो रहा था, और वहां तक पहुंच रहे थे। ठीक है, कई बार सर। लक है, कुछ चीजें हैं, पिछली साल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा लकी था। सर हो मुझे सकता था वो पिछले कह भी साल रहा भी। था सर, अभी रिसेंटली कोई कह रहा था आपकी किस्मत ठीक है लेकिन स्लो है। तो किस्मत ठीक है लेकिन स्लो है। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ मे बी ये हो सकता है। तो मतलब है सही है तो सही। रियलाइज। है तो सही, चलो इतना है कि उस परसेंटेज में आ गया सर जहाँ पे बहुत मिनिस्क्यूल है। तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। हम शायद कभी कभी ट्रू भूल ट्रू। जाते हैं कि लोगों को नहीं जब मैं नहीं, देखता हूँ। लाइन के इस तरफ होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सर। मतलब वो अपने आप में कम नहीं है। इस तरफ की फिर इस तरह की जॉब, इस तरह की लाइफ की आपका ठीक ठाक है सब। और जेल में रहने के बाद तो सर मैं बिल्कुल ही देखता हूँ कि कहीं भी हो सकती हम्म। थी लाइफ, तो चीजें हो सकती हैं। तो आपको ऐसे एकदम छोड़ के नहीं चलना चाहिए इट लाइफ को कि टीचेस हाँ यू अ मैं लॉट, कहीं ले। बहुत बहुत मेच्योरिटी हो जाती है अगर आप क्लोजली देख लो ना, इतना एक्सट्रीम। हाँ जी सर। सुबह आप सर मेरी शुरुआत दिन की ऐसी होती है, मैं बैरक में जाके तलाशी कराता हूँ। तो फिर दो सर काफी सफाई है, चीजें हैं, लेकिन जो हम जिस लेवल पे रहते हैं, चीजें रखते हैं, वो चीज तो फर्क अटेंड पड़ेगा डेफिनेटली। बहुत मुश्किल हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का देना। तो फिर देख के लगता है कि हाँ, कि आप कितने ब्लेस्ड हो लाइफ में कि आप फॉर्चुनेट हो। दिल की इस तरफ हो। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम बहुत कंप्लेन करने का हमारा थोड़ी आदत हो जाती है, वो मैं सर अवॉइड ही करना, मतलब इससे लगता है कि उसे अलग ही रखूं। जो है बिल्कुल ठीक सही। है सर, काफी अच्छे से आगे ही बढ़ने का काम है, जो हो सके कुछ तो द ग्रेटेस्ट आगे थिंग टू करेंगे लर्न फ्रॉम यू इज कि यू आर ऑलवेज स्माइलिंग एंड टेकिंग थिंग्स एट योर स्ट्राइड। तुमने ना सर। हार मानी, और खुशी खुशी मतलब मस्ती से दिया सब कुछ, यू हाँ टुक अप सर, द मैं भी चैलेंज। ये तो कहूंगा सर कि ज्यादा टेंशन चाहे नहीं जी। होता था, लेकिन वो 1-2 दिन की टेंशन होती थी, फिर से अपनी वही नहीं, लाइफ, वही ठीक है दोस्त। यार, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन तुमने उसको रिएक्ट करना, उसको टेंशन का उसको वही सर, जवाब वही देना, उस सिचुएशन को तुमने बहुत बेहतर समझा दूसरों से, ये। बिल्कुल सर। उसका रेस्पॉन्स कैसे देना बड़ा अपने कंट्रोल में था, कॉन्शियस एफर्ट होता था। ऐसे नहीं सर कुछ भी बह जाए कि अब कुछ नहीं करना है, छोड़ छाड़ दिया। फेलियर के बाद भी सर 1 या 2 दिन लगते थे। लास्ट टाइम तो सर बिल्कुल ये एग्जाम्पल है, 21 का रिजल्ट 5 दिन पहले ही आया था और आपको फाइनल लिस्ट में ना हो, 5 दिन बाद प्री देना फिर से सर, तो बड़ा चैलेंजिंग था। कि वो कहते हैं सर उस वक्त तो रोने का भी टाइम नहीं मिला था। 10-15 मिनट रो के आपके हाथ में, मेरे हाथ में याद है सर, आर्ट एंड कल्चर था।
15 मिनट रोने के बाद ही मैं आर्ट एंड कल्चर हाथ में आ गया था, तो कि 5 दिन बाद फ्री देना है, अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, अभी बाद में रोएंगे। तो सर एक साइकिल में आ भी जाते हैं तो फिर अच्छा भी लग रहा होता है कि हाँ चलो क्लियर हो रहा है चीजें हैं, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देते, अपने आप से अपने नहीं तो कंट्रोल में था कि। जो तुमने बोला अभी, इट मैटर्स अ लॉट कि हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशन, मतलब इट बिल्कुल सर। रियली रियली मैटर्स किस तरह से आप इसमें सर जवाब दे रहे हो सिचुएशन। आप पेरेंट्स का रोल जैसे रहता ही है, लेकिन मेरे केस में सर थोड़ा सा ब्लेसिंग रही कि दोस्त ठीक रहे आसपास। हम्म। उन्होंने भी हमेशा ही मेरा एक दोस्त हमेशा कहता था कि आपकी लाइफ थोड़ी ऐसी है कि आप एवरेज हो, आप जो आपके पास 4-5 लोग रह रहे हैं, तो वो हमेशा सर मोटिवेट करने वाले, जो उसका खुद नहीं हुआ सर, उसने भी अटेम्प्ट दिए सारे, और एक आईआरएस है चीज, और बाकी एक और दोस्त है जो उनका नहीं हुआ, लेकिन वो हमेशा ही आपको मोटिवेट ही करेंगे, कर तो रहे हो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि छोड़ दे चीजें कर ले या हाँ, सो चीजें यू हैं। हैड द एडवांटेज ऑफ अ वेरी गुड पीयर ग्रुप, जिनमें से बिल्कुल सर। 50% दो लोग का हो गया, दो का नहीं भी हुआ, बट ठीक है, दे हाँ वर सर। आल्सो तब क्वालिटी भी गुड पीपल जो आपको वो मोटिवेट कर रहे थे। अभी भी इस फ्री में सर मेरे साथ उसका अटेम्प्ट देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आगे उसकी इकोनॉमी का रहा है बैकग्राउंड, तो भी आगे मुझे इकोनॉमी पढ़ा रहा था चीजें की, चल कुछ नहीं एक दिन और फिर अपने वो भी इंजॉय करते हुए कि ये याद है, ये ऐसे करते थे, ये ऐसे करते थे, तो काफी इसका सर काफी एडवांटेज रहा, ये मुझे लगता है काफी। और सर ये ऐसा नहीं कि बेसिकली यूपीएससी। जर्नी को फन बनाना है यार, मस्ती करते हाँ हुए सर। तैयारी करनी है और लर्न करना है, वही ज्यादा बेटर है। और सर यही है कि सिर्फ यूपीएससी के लिए, मुझे यूपीएससी में रिजल्ट आने से पहले भी ये लगता था कुछ दिया या ना दिया, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त दे दिए हैं जो जिंदगी भर ये काम आएंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का टाइम तो पे। अच्छे दोस्त भी तो अच्छे लोगों को मिलते हैं। अच्छे लोग सर, काफी किस्मत ठीक रही इस मामले में कि हाँ कोई नहीं, जो होगा देख लेंगे, बाकी सब तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, ये एटीट्यूड रहता था सर मेरा, अब तो अच्छा ही होगा जो कुछ होगा। गुड गुड गुड। सो दैट इज ग्रेट। ये ऐसा एटीट्यूड हर किसी में नहीं है, मतलब मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, सर बट कम ऑन, मतलब यू आर ब्लेस्ड विद अ वेरी ग्रेट एटीट्यूड। थैंक यू सर, थैंक अभी भी हंस रहा है। यू। स्माइल तो कोई छीन नहीं सकता। वो यही एक चीज है सर, थोड़ी सी सीखती है, बढ़िया। टच वुड, बड़े। यू हाँ ऑलवेज सर। रिमेन स्माइलिंग। थैंक यू सर। ग्रेट, तो क्या सोचा है फिर अब? अभी तो खैर सर्विस में फाइनलिटी नहीं है तो पूरा सोच नहीं पा रहे होगे, हाँ सर, बट अभी इसीलिए जेल पे वापस आ गया था मैं, कि कुछ नहीं, 4 पैसे तो चाहिएंगे दोस्तों को पार्टी देने के लिए भी, घर बैठ के तो वो भी नहीं आएंगे, सैलरी भी रुक जाएगी सर। तो यहाँ आ गया था, अब देखता हूँ सर, अभी रिजल्ट पे शायद नेक्स्ट वीक रिजल्ट आ जाए, उसके बाद फिर सर सर्विस तक बड़ा डायलेमा फिर से रहने सर्विस वाला है। एलोकेशन आ ही जाएगा जहाँ तक। हाँ सर, तो मेरा तो नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट मंथ तक तो आ जाना चाहिए इस सर। बार एफसी जल्दी है, दिस टाइम एफसी इज हाँ अर्ली। सर। वो लबासना से तो मेल आ गया है सर, हम्म। वो 31 जुलाई को है, तो वो तो आ गया है, लेकिन सर्विस का कोई आइडिया नहीं है, तो ग्रेट, तो उसी के लिए। अच्छे से जाओ और जितना हो सके लोगों को हंसाते रहो, सिखाते रहो, बिल्कुल बिकॉज सर, यू बिल्कुल हैव दैट एबिलिटी, हर किसी में वो एबिलिटी भी नहीं है। सो सर। नेचुरली थैंक ब्लेस्ड हो, जितने यू लोगों की मदद हो सके करो, एंड बिकम द ट्रू 100%। सिविल सर्वेंट इन इट्स ट्रू सेंस। बिल्कुल सर, I'll give ये my सर्विस, best। दिस सर्विस इज ग्रेट इफ यू वांट टू गिव बैक, सर। मतलब it should not be chased only for you know power and blah blah जो आजकल चलता है ना, वो रील्स और वो। सर 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 उसके वो बारे तो में तुम्हारा सर, क्या कहना है, ये जो ओवर सर मुझे सोशल मीडिया पे है और। लगता है सर पर्सनल लाइफ तक ही हो तो ठीक है, आपका काम की चीजें ना उस पर दिखाया जाए, पर मेरा मन करेगा सर, मेरा जैसे मेरी हॉबी है डांस करना, अगर डांस कर रहा हूँ हाँ, उसकी वो कोई रील अलग बना, बात है। वो अलग चीज है सर, कि भाई ये नहीं कि जब मैं काम के वक्त हूँ उस वक्त कुछ ऐसी चीजें में इन्वॉल्व रहा हूँ कि मेरा दिमाग ये चल रहा है, या मैं ऑफिस में भी एक रील बना लूँ, या ये यहाँ पे एक रील बना लूँ, तो वो सर फिर गलत। लेकिन हाँ, मैं अपने भाई के साथ हूँ, बैठा हूँ, बातें कर रहे हैं, मुझे इन पर्सनली योर बहुत शौक लीजर है। टाइम यू कैन, योर हॉबी यू बिल्कुल कैन। सर। अब उसका कुछ अगर मैं अब कुछ डाल रहे चीजें हो रही है तो मुझे लगता है सर, कहीं अभी अभी जाना हो लवासना, आई विल डेफिनेटली डू सम डांस, तो सर उसकी कुछ बन रही है तो मुझे कुछ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो, हाँ पर्सनल प्रोफेशनल विल लाइफ में वेट बड़ा फॉर दोज दिक्कत। क्लिप्स। बिल्कुल सर। तो वही सर, एक हम हमेशा कहते हैं पर्सनल प्रोफेशनल बैलेंस, तो वो सर हर वक्त ही चलता रहता है। कुछ स्पेशल मैसेज तुम देना चाहो सर यही स्टूडेंट्स सर को, जो आपने, एस्पिरेंट्स को? इन जनरल सर यही कहूंगा सभी के लिए कि हाँ, जो आपने कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर जो एक स्माइल है आप उसको बनाए रखो, अ, जो भी सिचुएशन है उससे निकलना, मतलब सर हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम इतनी, मुझे मानता हूँ कि इतनी स्ट्रेंथ है, हम किसी भी चीज से निकल सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप एस्पायरेंट हो, आप ये मतलब तो थोड़ा सा भी आप इस पे ध्यान रखो कि आपका जो सिलेबस है और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है
और जो टॉपर्स बार बार कह रहे हैं कि रीड एंड रिवाइज, वो सही में फेक बातें नहीं कर रहे हैं, वो जेन्युइन है। आपकी बस दिक्कत यही रह जाती है कि आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हम्म। और मार्केट में उतर के या फिर सोशल मीडिया में देख के कि ये भी कुछ नया है, ये भी कुछ नया है, उसे भी करने चल जाते हो। और अब जो सर, वो मुझे धोनी की बात जो आप भी कह रहे थे कि वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कंट्रोल उसको करो जो कंट्रोलेबल्स है। ट्रू। अगर आप, आपके सामने कुछ सिलेबस है, आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, ये बेसिक है, आप इन्हें ही नहीं पढ़ पा रहे हो और आप सोच के बैठे हो यार ये नहीं होगा, ये तो सिर्फ लक का एग्जाम है, और ये सिर्फ मेरे लक मेरे ये वो कंट्रोल में नहीं है अभी भी। तीसरी बार भी मेरे इंटरव्यू में मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, तो मेरे साथ नहीं था कुछ कि उस तक नहीं जा पाया, उस रेंज तक। लेकिन जो मेरे कंट्रोल में था वो था मेरा मेंस, तो इस बार हम्म। से फिर से दिखा दिया कि प्री था, मेंस था थोड़ा सा मेरे हाथ में, तो मैंने वहाँ किया। कुछ हद तक इंटरव्यू भी रहता है, लेकिन ऐसे नहीं कह रहा कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं है सर। ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट था मेंस में। बिल्कुल। सब पूरा का पूरा आप फिर जो आपके हाथ में है आप उसको कंट्रोल करें, और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे सर, बाकी आंसर राइटिंग पीवाई क्यों ये तो चलते रहेगा। हाँ सर, अच्छे तो जरूर बना ले, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग बड़े काम आते हैं सर, हर वक्त ही काम आते हैं। ऐसे आइसोलेशन में मुझे पर्सनली लगता है कि आइसोलेशन में करते हैं लोग, क्लियर करते हैं, लेकिन सर मुझे लगता है हर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर कोई इतना ब्लेस्ड भी नहीं है कि वो इतनी रिसोर्सेस होगी कोने में रख के अपना आप सब कुछ काम चल रहा है। हम सोशल एनिमल हैं, हमें जरूरत पड़ती है सर। और अब तो इंटरनेट है यार, मतलब बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, कोई करना चाहे तो खुद से कर सकता है। कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते कूल, तो चलो इसी नोट पे एंड करते हैं। एंड हैं। एज ओके सर, ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच सर।